संघं शरणं गच्छामि। आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुपर चार्ज संडे 18 में अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पर इकट्ठा होना। और आज 18th है हमारा सुपर चार्ज संडे। तो अभी हमने 7 स्पिरिचुअल बॉडीज के बारे में जाना एंड नाउ हम थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का नाम सबसे पहले हम लोग लेते हैं। महात्मा बुद्ध अभी 5 मई को बुद्ध जयंती थी, बुद्ध पूर्णिमा थी, फुल मून था। और उन्हीं के बारे में मैं कुछ जान रही थी कि ये बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और क्या रीजन है। और बहुत सारी चीजों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ अच्छा सा मिला तो मुझे लगा कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो आनापान सती ध्यान करते हैं, ये महात्मा बुद्ध जी ने ये टेक्निक जो है इनिशिएट की थी, जिसको हमारे समक्ष पत्री जी लेकर आए। तो उनके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि क्या उस टेक्निक से, इस आनापान सती ध्यान से उनको क्या मिला। तो आज थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। पहले उनकी थोड़ी लाइफ के बारे में बताती हूँ कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिला वस्तु के पास में। और आज करंटली वो जो प्लेस है वो नेपाल में है। और 567 बीसी में उनका बर्थ हुआ था। और जब उनका बर्थ हुआ था उसके 5 दिन के बाद उनका नामकरण हुआ, और उसमें 8 ज्योतिष आए थे। काफी जो विख्यात ज्योतिषाचार्य थे वो आए थे उसमें। और उन्होंने इनका नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो जो अपने लक्ष्य को पाता है। और उनका पारिवारिक नाम था गौतम, तो उनका नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता का नाम था सुधोधन, जो कि शाक्य क्लैन के हेड थे। और माता का नाम था माया देवी, जो कि जन्म देने के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, जो पालन पोषण हुआ था, उनकी मासी के द्वारा हुआ था, जिनका नाम था प्रजापति गौतम। और जब उनका नामकरण हुआ था और 8 ज्योतिषाचार्य आए थे, तो 7 ने बोला कि या तो ये बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। लेकिन जो 8वें ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कंफर्म बोला कि ये सन्यासी ही बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी जो जो उनके पिता थे, जो राजा थे, उनको बहुत सताने लगी कि कहीं मेरा पुत्र जो है कल को सन्यासी ना बन जाए सब कुछ छोड़ के। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के लिए एक बहुत आलीशान सा महल बनवा दिया महात्मा बुद्ध के लिए। और उनको सारे सुख साधन दिए और उनको बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिटैच रखा। महल के बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं थी। इसी कारण 16 साल के होते ही उनकी शादी भी कर दी गई। उनकी बीवी जो थी, उनकी वाइफ थी, उनका नाम था यशोधरा। और थोड़े टाइम में उनका पुत्र भी हुआ राहुल नाम से। लेकिन शादी के 13 साल के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब क्यों संन्यास ले लिया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो उन्होंने अपने जैसे उनके पिताजी ने कुछ इस तरह से प्रबंध किए हुए थे कि उनको महल के बाहर जाना ना पड़े कभी भी। और वो महल के बाहर के जीवन से बिल्कुल अपरिचित थे। उनको कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी। उनकी दुनिया सिर्फ महल के इर्द गिर्द घूमती थी। तो लेकिन वो बाहर जाने के बारे में हमेशा सोचते रहते थे जब वो बड़े हुए। और उनको क्योंकि बाहरी दुख से बिल्कुल दूर रखा गया, कभी उनको दिखाया ही नहीं गया कि बाहर कितना दुख है, या किस तरह की दुनिया है बाहर। तो एक बार उन्होंने जिद करके अपने पिताजी से परमिशन ली कि मैं महल के बाहर घूमना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है। उन्होंने उनके जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, और उनका घोड़ा था तंथक, उसके साथ उन्होंने रथ पे उनको बाहर भेजा। और जैसे जैसे वो बाहर गए तो उन्होंने कई तरह के दुख देखे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि
एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ही, जिसकी स्किन झुर्रियां हो चुकी हैं, वो उन्होंने कभी बूढ़ा आदमी आज तक नहीं देखा था। तो उसको देख के वो रह गए और उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा ये एक बूढ़ा आदमी है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, इस कंडीशन में पहुंचेंगे और ये ऐसी ऐसी आपकी जो शक्ल है वो इस तरह की हो जाएगी। तो बहुत हैरान हुए कि ऐसा भी होता है, वो इन चीजों से बिल्कुल, कभी उनको इस चीज के बारे में दिखाया ही नहीं गया था। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही बीमार आदमी उनको दिखता है, जिसके बारे में उनसे पूछते हैं तो बोले कि ये बहुत ही बीमार आदमी है, लेकिन ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, आपको भी ये पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। तो उनका मन बड़ा विचलित हो गया कि ये कैसी दुनिया है, यहाँ कैसे से लोग हैं। आगे जाते हैं तो एक डेड बॉडी को जाते हुए देखते हैं, तो पूछते हैं ये क्या हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने उनके बारे में बताया कि जो पैदा होता है वो, उसकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं और अपने सारथी को कहते हैं मुझे महल में जाना है वापस, मैं तो ये सब देख ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वापसी जाते जाते वो एक साधु को देखते हैं वहां बैठे हुए, जिनके चेहरे पे शांति होती है, तेज होता है, और वो बिल्कुल शांत प्रसन्नचित कंडीशन में बैठे होते हैं। तो बोलते हैं, ये कौन है, इनका ये साधु है और ये सत्य की खोज कर रहे हैं और इसलिए ये प्रसन्न है, इनका ये सब कुछ मोह माया त्याग के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए इनको कोई दुख नहीं रहता, ये सुख और दुख में समान स्थिति में रहते हैं। तो वापस आने के बाद उनको लगा, उसी बारे में, उन्हीं लोगों के बारे में सोचते जा रहे थे और विचलित होते जा रहे थे, तभी उनको उसी साधु का ख्याल आया और उन्होंने फैसला किया कि वो भी संन्यास लेंगे। और जब ये चीज सोचा उन्होंने और संन्यास लिया और उसके बारे में डिसाइड किया, और वो छोड़ के सब कुछ चले जाते हैं, सारे संसारिक सुखों को त्याग करके शांति की खोज करने में अपना निकल जाते हैं। तो 29 ईयर्स की एज में वो 13 साल की शादी को छोड़ के वो संन्यास के लिए चले जाते हैं और वो 7 साल इधर उधर भटकते हैं, कई सारे गुरुज और टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं, लेकिन उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलता। और वो फिर पहुंचते 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 पहुंच जाते हैं बोध गया में। बोध गया में वो जब तक पहुंचते हैं उनकी एज 35 ईयर्स हो जाती है। वहां पे एक निरंजन नदी है और उसके साथ में एक पीपल का पेड़ है, तो उसके नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। और जब वो लगातार ध्यान करते रहे तो 49 डेज तक वो ऐसे ही अस्थिर उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और वहां पे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। मतलब वो, उनको जो उनकी कुंडली जागृत होनी थी वो वहां पे बैठे बैठे हुए, जिसको आज भी बोध गया और वो बोधि ट्री जो हम जानते हैं, और उसे ग्रेट रिनंसिएशन का नाम भी बोलते हैं इंग्लिश में, जब उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। और उसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला सर्मन दिया। सर्मन मतलब पहला रिलीजियस टॉक्स जो होती है, जैसे उपदेश कहना, वो दिया। और बुद्धिज्म का उन्होंने मतलब जो फाउंडेशन ले करी, और उनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध जो कि एनलाइटनमेंट होते हैं उनको बुद्ध कहा जाता है, जिनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाती है, और इसी का उन्होंने प्रचार किया। उनकी डेथ हुई थी 80 ईयर्स की एज में, कुशीनगर में, जिसको परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही आनापानसती ध्यान का जो टेक्निक है, जो ब्रेथ को हम फोकस करके हम ध्यान करते हैं, यही उन्होंने इनिशिएट किया था, जिसको हमारे समक्ष ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी लेकर आए हैं। 2500 साल पहले की टेक्निक जो बीच में कहीं लुप्त हो गई थी, लेकिन पत्री जी, वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर अवेयर ऑफ दिस टेक्निक, और इसी टेक्निक से उनको एनलाइटनमेंट भी प्राप्त हुआ था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सब चीजें शेयर करनी चाहिए, कि जो हम ध्यान करते हैं, हमेशा हमने सिर्फ यही सुना, 2500 पहले महात्मा बुद्ध ने आनापानसती ध्यान का इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उनकी पीछे स्टोरी क्या थी वो भी जाननी बहुत जरूरी है। और बुद्ध पूर्णिमा से अच्छा कोई ओकेजन हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में जरूर बताना चाहिए। उनकी कुछ टीचिंग्स भी हैं, वैसे तो बहुत है, बहुत बुक्स हैं। जिस तरह से हम पंचतंत्र की बचपन में बुक्स पढ़ते थे, ऐसी जातक कथाएं अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो, जो बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर काफी बुक्स आती हैं बच्चों के लिए स्पेशली, तो उसमें जो भी उनकी पूरी लाइफ का सार है उन बुक्स में जो है वो दिया गया है। और अगर हम ओशो को सुनते हैं तो उनकी भी सारी जो टीचिंग्स है वो बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर ही बेस्ड रहती है। उनकी बुक्स, उनका भी जो झुकाव स्पिरिचुअलिटी से हुआ, वो भगवान बुद्ध के द्वारा जो दी गई टीचिंग्स है, उन्हीं से उनका जो ज्ञान बढ़ा और ध्यान प्रचार किया उन्होंने, वो उसी से ही रिलेटेड है। सांसों पे फोकस करना, ध्यान 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 ध्यान, बस आनापान सती ध्यान करना।
तो कुछ छोटी सी टीचिंग्स है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बेसिक्स जो हम जानते हैं, लेकिन ये सब महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि लिव कॉन्शियसली। आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहे। जब हम ध्यान भी करते हैं तो यही बोलते हैं कि लिव इन प्रेजेंट। ना पास्ट में ड्वेल करें, ना फ्यूचर के बारे में परेशान हो। जो है इसी पल में है, इसी के बारे में आपको जीना है, इसी पल में जीना है। दूसरा उन्होंने बोला कि अंधविश्वास किसी पे नहीं करें, चाहे वो कोई धर्म का ग्रंथ हो या फिर गुरु भी हो, तो उनपे भी अंधा विश्वास नहीं करना जब तक आपकी अपनी खुद की बुद्धि और विवेक उस पर खरी ना उतरे। तो अंधविश्वास नहीं करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब और अज्ञान, जो इग्नोरेंस है, वो ही सारी विषमताओं का जड़ है, सारी प्रॉब्लम्स का जो, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो अज्ञान ना तो पूजा से हटता है ना व्रत से हटता है, अज्ञान केवल ध्यान से हटता है और ज्ञान से हटता है। तो फिर अब जब हम सफरिंग्स है जितनी भी अगर हमारी लाइफ में, अगर हम उसके बेसिक रीजंस को जानना शुरू कर दें, हमें ज्ञान मिलना शुरू हो, तो हमारी सफरिंग्स कम हो जाएंगी लाइफ में। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए, जबकि सबसे पहला कि जब तक सृष्टि है तब तक दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह रहेगा, क्योंकि दुख हमें सिखाने आता है। दूसरा उन्होंने बताया कि दुख का कारण एक वस्तु से, किसी भी एक वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े रहना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, उसका कारण जो दुख का होता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे अटक जाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि मुक्ति के लिए विवेक का जगाना आवश्यक है, हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहना है, जैसे कि सुख आए दुख आए सेम कंडीशन होनी चाहिए हमारी। एंड चौथा उन्होंने बोला इस मार्ग में दुख के जो बंधन है वो टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। तो जैसे जैसे इन 3 चीजों को हम फॉलो करेंगे, हमारा स्पिरिचुअलिटी का मार्ग जो है और आगे खुलता चला जाएगा। उन्होंने बताया कि घृणा, हेट्रेड जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जेलसी, एनवी रहती है, वो घृणा से नहीं मिटाई जा सकती, वो सिर्फ प्रेम से मिटाई जा सकती है, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है, इट्स यूनिवर्सल लॉ। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और क्योंकि वही उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसी का परिणाम बनते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं उसका परिणाम अच्छा होगा, हमारे विचार बुरे हैं उसका परिणाम बुरा होगा। जो मैं हमेशा कहती हूँ दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, ये भी वही कहते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही क्रिएट करते जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि करुणा, कंपैशन से ही दूसरे जीव जीव की या दूसरे इंसान की हम पीड़ा समझ सकते हैं। अगर हमारे अंदर करुणा नहीं होगी ना, हम दूसरे की पेन नहीं समझ पाएंगे। तो करुणा होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि फिजिकल वर्ल्ड में ही नहीं, आफ्टर लाइफ में जब हम शरीर को वेकेट कर देते हैं, तो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल भी मिलेगा, इवन आफ्टर लाइफ में भी। तो हमारे कर्म बहुत कुछ मैटर करते हैं, जो भी हम रिसीव करते हैं। सीक्रेट ऑफ लाइफ उन्होंने बताया कि जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम फियर, जस्ट डर के आगे जीत है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे ही हम भय को, फियर को अस्वीकार करेंगे, अपने हटा देंगे, तो पूरी मुक्ति मिल जाती है। हम बहुत सारी चीजें डर के कारण हमारी जो है रुकी रहती हैं, बहुत चीजों को लेके हम डरते रहते हैं। तो जहां हमने फियर को खत्म कर दिया, हमें पूर्ण मुक्ति वहां से मिलेगी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि नो मैटर हाउ मेनी रिलीजियस बुक्स यू रीड, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, और उसको याद कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सब वेस्ट है। ये हम सब जानते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा विजडम सेशन अटेंड करते हैं, उस समय 5-10 मिनट के लिए हमें हम उस ऑरा में रहते हैं, फिर उसका हम भूल जाते हैं, उसे अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो वो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ सफरिंग्स, क्योंकि हम ज्ञान तो पा लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते। चिंतन करना, स्पेक्युलेट करना, हम वो नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने एक बारी एक अपनी क्लास में बताया था कि अगर बुक पढ़ते हैं आधा घंटा, तो उसको बंद करके 10 मिनट उसके बारे में सोचना है, तो वो हमारे ब्रेन में फीड हो जाता है, फिर हम उसे अप्लाई कर पाते हैं। कि हम सोचते ही नहीं, चिंतन ही नहीं करते, तो फिर वो हम अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो चिंतन बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने बताई थी, आपो दीपो भवम, अपना बी योर ओन गाइड, अपना दिया खुद बनना, अपने ही कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंदर है। आप धर्म के मार्ग पे चलो, मेडिटेट करो, अवेकन योर सेल्फ, और अपनी शरण में जाओ और किसी को ना खोजो, बस सांसों के साथ, अपनी सांसों के साथ जुड़ते चले जाओ। बहुत कुछ अंदर है, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको।
और लास्ट में उन्होंने बोला कि जो भी कुछ है यहाँ पे अनस्टेबल है, हमें स्टेडी रहना है, वी डू नॉट हैव टू गिव अप, नेवर गिव अप, और मेहनत से, परिश्रम से निरंतर संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो ये सारी चीजें थी कि जो कि मुझे अच्छी लगी, और ये सब चीजें हमें बचपन से सुनते आए हैं। ये सब उनकी लाइफ की टीचिंग्स थी, जो उन्होंने 80 इयर्स तक, 35 इयर्स से 80 इयर्स तक जो उनकी जो जर्नी रही थी, वो काफी सारी बुक्स में है। कई तरह के बुद्धिज्म की में मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका ध्यान करने का तरीका डिफरेंट है, चैंटिंग होती है, लेकिन जो मेन उनका जो क्रक्स है वो आनापान सती ध्यान है, अपनी सांसों के साथ जुड़े, और अपने ही अंदर जो एक विचित्र सी दुनिया बैठी है, उसी के द्वारा बहुत सारा ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मैं कुछ अच्छा बता पाई। और आज हम जो ध्यान करेंगे, आनापान सती ध्यान करेंगे, और महात्मा बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, आनापान सती ध्यान करेंगे, मिलकर एक इंटेंस ध्यान करते हैं, और अपने आप के अंदर का ज्ञान का एक ज्योति जलाते हैं। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, तब तक आप एक कंफर्टेबल पोजीशंस ले लें। आप आनापान सती ध्यान के लिए जो महात्मा बुद्ध ने बुलाया कि 3 लॉक्स लगाने जरूरी है, जिससे हमारी एनर्जी अंदर ही सर्कुलेट करती है। सबसे पहले पैरों को हम आलती पालती मार के सुखासन में बैठते हैं। अगर टांगे क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक ऐसे करके भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, और धीरे से प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आईज को क्लोज करेंगे। मैं तब तक म्यूजिक लगा देती हूँ। म्यूजिक की एक बार मुझे आप सॉन्ग बता देना, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी आवाज ज्यादा थी म्यूजिक। तो अगर ठीक है तो कोई आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है मैम। थैंक यू। तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में, ध्यान की पोजीशन, आनापान सती ध्यान करेंगे। जब हम 3 लॉक्स लगा देते हैं, तो उसके बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ध्यान शुरू करने से पहले ही हमारी सांसें लेंगी, और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। रचना मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी नॉस्ट्रिल्स पर, और देखेंगे कि किस तरह की सांसें चल रही हैं। और भीतर जाती हुई श्वास
और हर बाहर आते हुए श्वास पर ध्यान देंगे। कोई भी विकार न जाए, ना ही कोई सोच, ना ही कोई मन, ना ही कोई विचार। बस रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। पेट, कमर में कोई तनाव नहीं, और रिलैक्स, कितना रिलैक्स होगा। पैरों की मसल्स को भी ढीला छोड़ देंगे, फिर शरीर को तनाव रहित कर देंगे। ध्यान रहे, आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें ना खोलें। हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए, कोई भी सांस बेकार न जाए। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। हर आती जाती सांस को सतर्कता पूर्वक महसूस करेंगे। जस्ट रिलैक्स। पूरा ध्यान हर एक आती जाती श्वास पर। मन नहीं तो जाप करेंगे। ना ही किसी मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। आंखें बंद रखेंगे दोस्तों। रिलैक्स, नो एक्टिविटी, बस सांसों पर ध्यान रखेंगे। कोई भी आंखें ना खोलें। हम सब मिलकर आज भगवान बुद्ध को याद करते हुए अगर हम 30 मिनट ध्यान में बैठेंगे तो हो सकता है हम 30 मिनट रोज विचार के जंजाल में फंसे रहें, क्योंकि हमने अपने दिमागों को गार्बेज बिन जैसा बना दिया है। जैसे ही हमने कहा तो में आते हैं, तो वो सारे विचार उमड़ उमड़ के सामने आना शुरू कर देते हैं। और जब हम 30 मिनट सोच विचार के जाल में फंसे रहेंगे तो 1 मिनट ही सही रूप से ध्यान कर पाएंगे।
लेकिन प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते 29 मिनट शून्य में विचरण करेंगे और सिर्फ 1 मिनट विचारों में बचेंगे। और फिर एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से शून्य में चले जाएंगे और वही असली ध्यान होगा। जब हम आनापानसती ध्यान कर रहे होते हैं, तो ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव आपसे शेयर करने हैं। करने से शरीर में हल्केपन या फिर भारहीनता की अनुभूति होना, मानो शरीर में या शरीर के अन्य भाग में भारीपन होना, किसी को रंग दिखाई देते हैं या अनेक पेट की निचले भाग में हल्का या तेज दर्द होना, या फिर बाहर से तो हम फिर बैठे होते हैं परंतु अपने अंदर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम फूल घूम रहे हैं। और हम नासिका की इन 2 छिद्रों पर हैं। किसी को ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रहा है या पक्षियों की तरह प्रकृति के दृश्य देवी देवता या दुनिया का रूप स्पष्ट नजर आ सकते हैं कि हम दिव्य चक्षु द्वारा दिव्य दर्शन होना भी कहते हैं। हमें भी आगे न खोले दोस्तों, धीरे धीरे अज्ञान की बुराई करते के साथ एक हो जाएंगे। ब्रेथ के साथ श्वासों को एकाकार होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा श्वास ही हमारा गुरु है। हमें बाहर कोई गुरु की जरूरत नहीं, बस अपने श्वासों को फॉलो करो। यही ब्रह्मांड में उतरने का रास्ता है। हम जाने के लिए करने का एक रास्ता है। जीवन से मरण तक अगर कोई तुम्हारा सच्चा साथी हो या मित्र हो तो वह भी विश्वास। बचपन में तो मित्र थे, बड़े होने पर स्कूल छोड़ने पर अलग हो गए,
कॉलेज में नए मित्र, जॉब में नए मित्र, हम जहाँ गए वहाँ नहीं मिलते चले। विश्वास आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका मन के बारे उसका काम ही भटकना है। हम फिर वापस श्वास दोलन सो जागे उठाए हर वक्त आपके पास चलती रहती है। इस मतलब जो हम कभी नहीं जाते। एक बार आपका शरीर थक सो जाता है और थोड़ी सी नियमितता के साथ बैठ जाती है। और ये हमारा दोस्त कभी नहीं करता, निरंतरता बनाए रखता है, साथ रहता है। गहराई में और गहराई में करते चले जाएंगे। अपनी सांसों के साथ श्वासों की गहराई में करते चले जाएंगे। आज तक हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इस जगह जाते एक तरफा बात करते रहे और हमने कभी मौका ही नहीं दिया परमात्मा से बोलने का, सुनने का। परंतु आज आंख बंद करके मौन में बैठे हुए आत्मा से परमात्मा का इतना खूबसूरत समय है। आज के इस पावन बेला में हम सब मिलकर आनापान सती ध्यान हम कितने भाग्यशाली हैं। वर्ण से आज तक हम बाहरी दुनिया से जुड़े, रिश्ते नातों से जुड़े, दोस्तों से जुड़े, पर कभी हमने भीतर झांक नहीं देखा। एक दोस्त हमारा वहाँ भी चुपचाप बैठा हुआ है और इतनी खूबसूरती को हमारा साथ देता है। जाते सांस हमारी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। जब हम मुश्किल खोए होते हैं तब भी हमारी सांसें चलती रहती हैं। तब हम कभी समझ ही ना पाए परसों को बोल
हम आध्यात्मिक दुनिया में खुद को बढ़ा सकते हैं। हम होते हैं नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रोसेस प्रतीत होता है। लेकिन सांसों को फॉलो करते करते हम बहुत गहराई में अंतस्थित हो सकते हैं। ध्यान करके हम होश में आते हैं। ध्यान करते चलो, बढ़ते चलो। हर किसी को ध्यान में उठाते चलो। ये यूनिवर्स का कार्य है। मेरे ऊपर निर्भर है। डरने की बात नहीं है। कभी कहीं दर्द हो रहा है, उसे साक्षी भाव से दो। और धीरे करते चलते एक समय आएगा जब आप शून्य में चले जाएंगे। सारी सोच गायब हो जाए। आंखें बंद ही रखेंगे। हम पैरों को बांध के रखते हैं, हाथों को भी बांध के रखते हैं, आंखों को बंद करके अंदर ही अंदर सोच करते हैं। इसके पीछे भी विज्ञान है। 10% हाथों से ऊर्जा निकलती है, 10% पैरों से ऊर्जा निकलती है और 80% हम लोग आंखों से ऊर्जा बाहर निकालते हैं। और जब हम पैरों और आंखों बंद कर लेते हैं तो 100% 100% ऊर्जा को बचा लेते हैं। और जैसे ही शून्य में चले जाते हैं, हम से विश्व शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है।
भौतिक जीवन, फिजिकल रियलिटी का सूत्र एक ही है, श्वास से जुड़े हुए हैं। श्वास ही श्वास। जो होता है उसे होने दो, मेरे प्यारे दोस्तों, घबराना नहीं है, पूरा है उसे होने दो, न डरे न घबराए, सांसों के साथ धीरे धीरे चले जाए। एक और अनुभव होता है, में जब बैठे थे उस से गर्म थी, और श्वास नासिका से नाभि तक आ रही थी और जा रही थी। धीरे धीरे श्वास छोटी होती चली गई और साथ ही ठंडी भी। कुछ देर के बाद श्वास जैसे नासिका के छिद्रों तक रह गई, गुजरता गया। श्वास नासिका से गले तक रह गई। दिमाग से नासिका की पिरामिड शेप में जहाँ चश्मा रखती है, श्वास उस पिरामिड में ही चलने लगी। धीमी गति से और धीमी गति से चल रही। एक समय आया होगा जब आपको श्वास भी महसूस नहीं होगी। वो समय है तो विचारों से बनी की ऊर्जा अनंत विचारों की स्टेशन में व्यक्त कर दी जाती है। तो हमारा भौतिक शरीर दुर्बल हो जाता है, विचारों जो कहीं दूर लग जाते हैं, जो समय से नहीं संभल पाते, तो मानवीय से प्रकार शांत हो जाता है। पर मन विचारों से रिक्त हो जाता है तो प्रचुर मात्रा में दिव्य शक्ति कॉस्मिक एनर्जी शरीर में भरने लगती है। जैसे जैसे ध्यान करते चले जाते हैं, नए नए दृष्टि हमें घेरने लगते हैं और हम विश्व चेतना से फिर से मिलने लग जाते हैं और हमें आश्चर्य की जगत तो हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा होता है।
हम जितना भी प्रयास करते हैं जागरूकता को पाना उतना आसान उतना अधिक होता चला जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं घास के साथ सजग होकर अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं। तो आपका शरीर भी ब्रह्मांड बन जाएगा। और जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है, विश्व शक्ति हमारे भौतिक शरीर में फिजिकल बॉडी में प्रवेश करने लगती है। हम मन से पाँव तक, पाँव से ब्रह्मांड तक विचरण करने लगती है। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विश्व शक्ति प्रवेश कर जाती है, तो धीरे धीरे हमारी दिव्य चक्र दिव्य थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। सांसों के साथ आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना, स्वयं से जुड़े रहना, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना।
जल में डुबकी लगाई तो पहला स्नान, आंसू में डुबकी लगाई, पहला कमर बिल्कुल सीधी रखी, गर्दन सीधी, तो धड़कन से जो भी विश्व शक्ति भीतर शरीर में जा रही है उन शरीर में विचरण कर सकते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें, सचेत मन से सतर्क होकर बैठे। जैसे इस पल में सजग होकर तुम्हारे पास भी दो अपना नीचे चलती living present moment. Breathe with your breath. Just focus on your breathing and listening. अपनी सांसों के संग जुड़े रहें। महसूस करेंगे कि ये ऊर्जा अपने शरीर में last 5 minutes.
जब हम हमारी इस परम पितृ को जाते हैं तब मित्र हमारी ही अनंत चेतना के साथ जुड़ते हैं। उत्तम मन से व्यक्ति करिए अपनी कोमल संस्कृतों सब कर रहे हैं। मेरे पुत्र विश्वास को साक्षी भाव से देखिए, जैसे एक पेड़ की कदम लेते हैं सभी महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपनी सांसों को करना है। हमें अनुभूति हमें विचारों से परिवर्तन करना है। विश्वास के साथ हम बिल्कुल बैठे होते हैं, अपना करते हैं। विश्वास को अपनी जागरूकता के बिना अवलोकन के बिना गुजरने लगे। हर सांस सांस के प्रति सजग रहें। Last 30 seconds पैरों को लेंगे, हाथों को डालेंगे अपने शरीर में। 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0। दोनों हथेलियों को खोल के कटोरीनुमा शेप देकर हाथों पर रखेंगे। हथेलियों के पीछे हल्के से झुकाएंगे, धीरे धीरे वापस बचाएंगे। और सभी आदमी जगह पर बैठ के ध्यान दें। मेरे साथ ध्यान दें।
अगर आप में से कुछ ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है या किसी प्रकार का प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं। आत्मवंदन अलका जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान था मैम। वंडरफुल मैम, थैंक यू। बहुत हाई एनर्जी थी, एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे खो गए हैं, कुछ समझ नहीं आया। अच्छी बात है मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, आप कह रहे थे ना शून्य में चले, तो शून्य में क्या बिल्कुल विचार बिल्कुल नहीं आते उसमें? हाँ, जब विचार बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं और हमें सांसों का भी ध्यान नहीं रहता, और वो स्थिति जो होती है शून्य की होती है, जब हमारा ध्यान सिर्फ अपने आप ही, फिर वो हमें बेसिकली एक स्टेयर लेके ऊपर चढ़ना है। उसके बाद वहां पे वो चीज अपने आप आपको आगे खींचती चली जाएगी, तब आपको सांसों पे ध्यान देना या विचार आने सब बंद हो जाते हैं। अभी आते तो हैं, जैसे एक सेकंड के लिए आता है, लेकिन फिर सांसों पे आ जाओ तो फिर वो खत्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल शून्य में नहीं पहुंच पाए अभी ना। प्रैक्टिस और थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, और उसके धीरे धीरे ये चीजें, अब मैंने जिससे स्टार्टिंग में ही बोला था कि विचार काफी आते हैं, लेकिन हम्म। धीरे धीरे फिर वो विचार छटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो विचार आते नहीं है, जो स्टोर्ड होते हैं वो सामने आने शुरू होते हैं, और हमने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों विचार स्टोर करके रखे हैं, वो टाइम हाँ लेंगे जी, धीरे धीरे खाली होने के लिए। ठीक है। एक मैम ये और पूछना था कि जैसे कई बार मेडिटेशन में बताते हैं ना कि आपको अनहद नाद सुनाई देता है, वो क्या होता है? ओम का, जो ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्स में अब नासा ने भी पीछे दिखाया कि जो आवाज आती है यूनिवर्स में, वो ओम का अनहद नाद बोलते हैं उसको, एक यूनिवर्सल साउंड है। तो अगर हम कई बारी, हमारा क्लियर ऑडियंस होता है, मतलब हमें कई चीजें सुनने में ज्यादा अच्छी लग, मतलब समझ में आती है, हमारी जो इंट्यूशन होती है वो कानों के द्वारा, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसमें से कानों के द्वारा सुनाई देती है। तो जब हम बहुत ही गहरे ध्यान में होते हैं तो कई बारी ओम की आवाज, या फिर जैसे आप कभी कान में ऐसे ग्लास रखते हैं तो एक आवाज आती है हर समय, कभी कभी आपने बचपन में हम लोग करते थे, तो वो हाँ जी, हाँ जी। सुनाई देना शुरू होता है, उसको अनरनाद बोलते हैं। वो हर समय वो हर तब होता है, लेकिन उसको सुनने के लिए जब हम बिल्कुल ही शून्य की स्थिति में आते हैं तो कई बार इस तरह का अनरनाद भी सुनाई देता है। मतलब बहुत गहराई होनी चाहिए ध्यान में। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सबके मैसेजेस जिन जिन के आ रहे हैं। नैना जी थैंक यू सो मच। गजेंद्र कौर जी थैंक यू सो मच, लव यू टू। गायत्री जी थैंक यू सो मच मैम, लव यू। रजनी जी थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। और नेहा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज का दिन संडे है, अच्छे से एंजॉय कीजिए, ध्यान की स्थिति में रहें, जब टाइम मिले अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें। किसी तरह का चैलेंज फेस करें तो अपने आप को सेंटर कर ले दोबारा से। तो ये आपकी सांसें आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है। कई बारी आपने बचपन में भी सुना होगा, गुस्सा आता है तो कई बारी बोलते हैं ना 10 तक काउंटिंग करो, और तब तक वो शांत हो जाता है। तो बेसिकली 10 तक जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमारी सांसें उस समय ज्यादा जो होती है ज्यादा चलना शुरू होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम फोकस करते हैं तो वो गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये एक छोटी सी बात है, अगर लाइफ में किसी भी तरह का चैलेंज आ रहा है, किसी भी नेगेटिव इमोशन से आप घिर रहे हैं, एंजाइटी है, फियर है, जेलेसी है, तो इस सांसों के द्वारा जुड़ने से हम इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट को जैसे ही हमने हटाया तो चीजें बेटर हो जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगले संडे में आप सबसे दोबारा मिलती हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटेंस ध्यान के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर संडे।